दिल्ली के इस सीएम ने, निकम्मा नाकारा नालायक सीएम जिसका नाम अरविंद केजरीवाल, मगर मैं उसे केजरीवाल की जगह बोलता हूं फर्जीवाल, क्योंकि उसने आज तक जितने भी दिल्ली के लोगों से वादे किए हैं उन सब पर उसने धोखा देने का काम किया, लोगों को लूटने का काम किया, उसने लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। अगर राजेश लिलोटिया यहाँ पर वोट के लिए आ जाए तो हम उसको जूतों का हार पहना करके भेजेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि राजेश लिलोटिया ने वहां के लोगों को लूटने का काम किया, उनके साथ धोखा करने का काम किया। मैं आपके क्षेत्र ताहिरपुर से हमारे भाई, आपके क्षेत्र का बेटा, आपका भाई अनिल कुमार सागर आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी है, आपकी गली, आपके मोहल्ले का बेटा है। आप सभी लोग उसको वोट करें, क्योंकि इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर और खास तौर से सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 15 साल तक वीर सिंह दिगान जी राज करते रहे, मगर कोई भी एक ऐसा विकास कार्य जो वो अगर आकर के मुझे गिनवा दे तो मैं उनकी जिंदगी भर की गुलामी करने को तैयार हूं जो उन्होंने किया हो। उसके बाद सीमापुरी क्षेत्र के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहां से 49 दिन का एक विधायक जीता था, धर्मपाल कोली, धर्मेंद्र कोली, जो कि सुंदर नगरी का था। वो भी इसलिए जीता था क्योंकि उसकी बहन की जान आम आदमी पार्टी को स्टैंड करने के लिए चली गई थी, और उसे टिकट भी इसी वजह से दिया गया था कि संतोष कोहली ने अपनी कुर्बानी पेश की थी आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए। मगर दिल्ली के इस सीएम ने, निकम्मा नाकारा नालायक सीएम जिसका नाम अरविंद केजरीवाल, मगर मैं उसे केजरीवाल की जगह बोलता हूं फर्जीवाल, क्योंकि उसने आज तक जितने भी दिल्ली के लोगों से वादे किए हैं उन सब पर उसने धोखा देने का काम किया, लोगों को लूटने का काम किया, उसने लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। उसने संतोष कोहली की कुर्बानी को एक तरफा करते हुए कल तक जिसके ऊपर वो इल्जाम लगाता था कि इस क्षेत्र का जो विधायक रह चुका वीर सिंह दिगान, वो संतोष कोहली का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जिम्मेदार वीर सिंह दिगान है और कोई नहीं है। तो साथियों, आज वही वीर सिंह दिगान उस आम आदमी पार्टी के लिए कैसे सच्चा और पक्का ईमानदार बन गया? क्यों आम आदमी पार्टी ने उस संतोष कोहली के खूनी को टिकट देने का काम किया? तो आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि ये लोग आपके दरवाजे पर वोट लेने के लिए आते हैं, मगर आप लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। वहीं इस क्षेत्र के अंदर पटेल नगर का पूर्व विधायक जिसका नाम है राजेश लिलोटिया, जब मैंने पटेल नगर के लोगों से पूछा, वहां के लोगों से जाना, तो वहां के लोगों ने बताया कि सरफराज भाई, अगर राजेश लिलोटिया यहाँ पर वोट के लिए आ जाए तो हम उसको जूतों का हार पहना करके भेजेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि राजेश लिलोटिया ने वहां के लोगों को लूटने का काम किया, उनके साथ धोखा करने का काम किया। और साथियों, भाजपा की तो आप बात ही मत पूछो, क्योंकि भाजपा तो देश के अंदर राज कर रही है, करती है और राज कर रही है। वो भी आप लोगों की बदौलत। उन्होंने जितने वादे इस देश के लोगों के साथ किए, एक में भी वो कामयाब नजर होते हुए नजर नहीं आते। तो साथियों, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प है तो आपके क्षेत्र का बेटा, आपका अपना भाई जिसका नाम है अनिल कुमार सागर, वो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई के यहाँ से अपना प्रत्याशी का पद लेकर के आए हैं और आप लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं कि आप लोग उनको जिताने का काम करें, क्योंकि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम हो सकते हैं। जब आपके घर से आपका बेटा जीत करके आएगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। मैं उस दिन एक बार यहाँ पर आया था, किसी के यहाँ मेरे ख्याल से 13वीं का प्रोग्राम था, आपकी चौपाल के अंदर आया था, तो मैंने इसकी दशा भी अंदर से देखी है। इस क्षेत्र का विधायक रहने के बावजूद उन्होंने कभी चौपाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। और 10 साल जिस राजेंद्र पाल गौतम ने आप लोगों से आपका वोट लेकर के काम करने का वादा किया था, उसने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि वो जानता था क्योंकि जनता उसको वोट नहीं करने वाली।
10 साल तक उसने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। तो साथियों, ये दल बदलू नेता है। आम आदमी पार्टी के कोई कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस का कोई आम आदमी पार्टी में आता है, कांग्रेस का कोई भाजपा में चला जाता है, भाजपा वाले कभी इधर से उधर, ये लुढ़कने बेगन है। कभी कहीं तो कभी कहीं आप लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना और अपने क्षेत्र के बेटे, अपने भाई अनिल कुमार सागर को आने वाली 5 तारीख को केतली के सामने वाला बटन इतना दबाना, इतना दबाना, इतना दबाना कि इन लोगों की जमानतें जब्त कराने का काम करना है। और आने वाली 8 फरवरी को जब खबर आए तो सबसे ज्यादा वोट अगर पड़ना चाहिए तो वो ताहिरपुर क्षेत्र का होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि ताहिरपुर की जनता ने वीर सिंह दिखान के मुंह पर चाटा मारने का काम किया। क्योंकि साथियों, वक्त कम है और हमारे बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, इसलिए जो मैंने कहा उसको याद रखना है, भूलना नहीं। आने वाली 5 तारीख चुनाव निशान केतली, केतली, केतली। एक बार जोरदार नारा लगाओ, बटन दबेगा शान से, बटन दबेगा शान से, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जय भीम, जय संविधान।